मेरा मतलब नमस्कार साथियों। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, क्योंकि मेरा चेहरा भी आज आपको अजीब सा लगेगा कि मैंने चश्मा उतार दिया है। क्योंकि सामने से लाइट पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है चश्मे पे, तो चौंधापन आ जाता है ना, चौंधी आ जाती है आँखें भी, और चश्मे पे कभी रिफ्लेक्शन पड़ता है तो इधर उधर अच्छा नहीं लगता। देखिए, अभी जो विश्व में हालात चल रहे हैं उनको लेकर के मैंने एक रिव्यू बनाया था, लेकिन अभी अचानक मेरे दिल में ख्याल विचार आया कि भाई आज से 100 वर्ष पूर्व क्या था और आज 100 वर्ष पश्चात, मतलब उसके 1926 में और 2026 में कितना अंतर है। देखिए, 1926 में फिरंगियों ने हमारा ध्यान दूसरी जगह बटाने के लिए कि भाई अपनी आज़ादी स्वतंत्रता की बात छोड़ दें, ये तो हमें लगान के चक्करों में फंसा दिया। फिर लगान से बचने के लिए कि भाई लगान हम आपका माफ़ कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अगर आप हमें हमारे खेल में, यानी समय संसाधन बर्बाद करने वाले क्रिकेट में हरा दोगे तो ना। तो वह कर दिया कि भाई क्रिकेट को उन्होंने लगान से जोड़ दिया। उन्होंने उनका ध्यान, आम नागरिकों का ध्यान कहाँ लगा, क्या कर दिया कि भाई आप अपने लगान को माफ़ कराओ और अपने इधर क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, तो आप स्वतंत्रता की बात भूल जाओगे। ऐसे ही 1947 यानी तथाकथित आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, उनके नाजायज़ औलादों ने किया हमारे साथ। उन्होंने क्या किया कि भाई आप सरकारी नौकरी करो और सरकारी नौकरी करने के साथ साथ आप सब कुछ भूल जाओ, तो भाई आप कुछ और कर सकते हो नहीं है, आप तो सिर्फ सरकारी नौकरी करो और क्या बोलते हैं, अपने स्वावलंबन को भूल जाओ, ठीक है। और दूसरी तरफ पंचर पुत्र जो जिन्हें कहा जाता है, हम तो उनको मतलब क्या बोलते हैं, जिहादी बोल सकते हैं, मुसलमान बोल सकते हैं, कि जिनको भारत छोड़ देना था उनको ज़बरदस्ती भारत में रोक करके, जबरन भारत में रोक लिया और उनको आज स्वतंत्र कर दिया कि भाई आप जितने चाहो बच्चे पैदा करो, जैसे चाहो अपने रोज़गार को अपनाओ, लूट खसोट करो, कुछ भी करो, आपके हर बच्चा बच्ची सब कुछ ना कुछ काम कर सकता है। उनको नौकरी नहीं दी क्योंकि उनको बांधा नहीं। उसके बाद फिर हम दो हमारे दो का नारा निकाल दिया कि साहब जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम दो हमारे दो की बात कर दी। उसमें भी कौन फंसा? सनातनी। क्यों? क्योंकि वही लोग नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी उन्हीं को मिलनी थी या उनको ही नौकरी में रहना रखना था जिनके 2 बच्चे रहते, तो वो तीसरा इसलिए नहीं कर सके। तो ये जनसंख्या की बात चली। जब वहाँ पे से थोड़ा लोगों ने ध्यान हटाया कि भैया ठीक है, हम व्यापार भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर एक गायनोकोलॉजिस्ट जैसे कहा जाता है, महिलाओं की विशेषज्ञ जैसे बोला जाता है कि महिलाओं की बीमारी के विशेषज्ञ होती हैं वो, या होते हैं वो, एक कैटेगरी, एक श्रेणी पैदा कर दी। उनको यही शिक्षा दी जाती है भैया कि आप एक महिला को कैसे भयभीत करो कि वो सिजेरियन ऑपरेशन ही करवाए, ठीक है ना, और वो 2 से 3 बच्चे पैदा करने की बिना सोचे उनको इतनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दो कि वो भूल जाए। वही हमारी महिलाओं के साथ हुआ। भाई हमारी महिलाओं को जैसे ही कोई गर्भवती होती तो उसको बस 9 महीने तक ये टीकाकरण है, वो टीकाकरण, सब कुछ करवाते रहते थे वो। और उसके बाद अच्छी भली सेहत है, अच्छा भला बच्चा है कोख में, मतलब जिस आपने मान लीजिए 15 तारीख दी है, 15 या आप ये मान लीजिए 25 मई दी है, तो आप क्या करेंगे, 22 मई को बोलेंगे जी कि आपका तो बच्चा ना टेढ़ा हो गया है या आपके बच्चे के गले में नाल फंस गई है, तो अब आपको सिजेरियन कराना ही पड़ेगा। सिजेरियन ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, चलाया गया, चल रहा है अभी तक। तो हम उससे आपको सचेत कर रहे हैं कि भाई यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी महिला को प्रताड़ित ना पड़े, तो आप स्वास्थ्य सागर
प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें। और 9 महीने की प्रताड़ना से तो बचें ही बचें। आप सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव नहीं करवा के सामान्य प्रसव करवाएं और अपने घर की महिला को स्वस्थ रखें, जीवन भर स्वस्थ रखें। और जैसे ही हमारे सनातन धर्म की आवश्यकता भी है और कहना भी है कि भाई घर में कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, तो वो भी करने चाहिए। क्योंकि यदि किसी को उनके अल्लाह दे सकता है कि भाई आपने 10 बच्चे पैदा कर लिए तो अल्लाह दे रहा है खाने पीने को भी, तो हमारे क्यों नहीं देगा ईश्वर? हमारा भगवान ये कमज़ोर है किसी से? अरे हमारे भगवान ही तो सबसे बड़े हैं, सनातन धर्म ही तो सर्वोपरि है, तो वो किसी को नहीं देता क्या? अगर ईश्वर बच्चे देता है तो ईश्वर उनको खाने पीने का भी प्रबंध करके देता है। वो किसी को भूखा प्यासा नहीं रखता है। और प्रारब्ध बाकी जिसके प्रारब्ध जैसा होगा वैसा होता है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे भी नहीं रुका। हमारे कृषि प्रधान राष्ट्र है, ठीक है, और तो उस कृषि प्रधानता को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ कि गांव से पलायन करवा के शहर लाया गया। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध कर दिया कि साहब आप ये खाद नहीं डालोगे, आप तो यूरिया डालो, डीएपी डालो, पोटाश डालो, हमारे वाले कीटनाशक छिड़को। बाहर से सारे उनका बाहर निर्माण होता है यूएसए वगैरह में सब अधिकतर, तो वो आपने वहाँ बंदिश कर दी। अब आपकी जो जैविक खाद है वो लोग बनाना भी भूल गए थे। क्या करें? तो हमें तो ले नहीं सकते, उनको वो ख़रीद के देना है। वो तो भला हो कि आपने वो जो ये अभी एक नियम बनाने वाला था, क्या नाम है उसका, राष्ट्रपति ट्रंप, उससे पहले भी किसी ने सोचा था बनाने की कि भाई हमारे ही बीज होंगे और हम जो फसल होगी वो आपकी होगी, लेकिन बीज आप दोबारा हमसे लोगे, आप अपने बीज नहीं लगा सकते। तो ये भी हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। हमारी गौ माताओं को, यानी जो हमारे डेयरी फार्म हैं, उनमें मांस खिलाने से रोक दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हम वापस आते हैं हमारे खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर। अभी हवा बना रखा है विपक्षी दलों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रही है और मिल नहीं रहे। अरे तुम ध्यान, जब से तुमने सत्ता में रहे हो, जब से तुम्हारा यही रहा कि सिलेंडर 5 रुपये बढ़ गया तो आफत हो जाती थी, बजट में 5 रुपये बढ़ गया, सारा ध्यान इधर ही रखते थे। सब्सिडी आपने बढ़ा दी यूरिया पे या आपने घटा दी, वो किसी को नहीं पता पड़ता था। क्यों? वो सिर्फ किसानों से संबंधित थी। तो मेरा यही कहना है कि भाई अगर आपके पेट्रोलियम और ये चीज़ें बड़ी महंगी भी हो जाएंगी या कम मिलेंगी तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसान को खाद नहीं मिली समय पर तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी फसल कम होगी, जब फसल उत्पादन कम होगा तो आपको फिर सब सामग्री महंगी मिलेगी, खाद्य सामग्री महंगी मिलेगी, या फिर वो आप विदेशों से पैसा ना जाएगा, फिर वो आपको खाना पड़ेगा। तो हमारे जो कंपनी है वृत्तिका हार्बोटेक, वो 2007 से आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण करती है और 2025 में उसने जैविक खादों का, कीटनाशक का निर्माण करना प्रारंभ किया। और वो यही नहीं कि हमारे से उत्पाद लो, हम आपको उसका उत्पादन मतलब जैविक कीटनाशक को बनाने का तरीका भी बताते हैं कि आप अपने खेत में बना सकते हो। तो हमारा कहना यही है कि यदि आप हमारे जैविक खाद का, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो आपके फसल जो है, प्रथम वर्ष आपकी फसल में बढ़ोतरी होती है 10 से 15% की, और हर वर्ष वो बढ़ती है। और साथ में आप जो खाद डालते हैं, जहरीली खाद डालते हैं, विषैली खाद डालते हैं, डीएपी, पोटाश और यूरिया, जिनसे दूध भी बनने लग गया और पता नहीं क्या क्या बनाने लग गए हैं, तो वो उनका आपका सेवन प्रयोग जो है फिर 50% आधा रह जाता है। यानी कि अगर आप 100 क्विंटल डाल रहे थे, मान लीजिए 100 किलो डाल रहे थे, तो आपको 50 किलो ही डालनी पड़ेगी। और दूसरे साल वो 50 किलो से घट करके 25 किलो रह जाएगी, और तीसरे वर्ष वो 25 किलो से घट के 0 रह जाएगी। तो आप सोचिए कि आपने कितनी विदेशी मुद्रा बचाई। आपने कतारों में लग करके ब्लैक में विषैली खाद खरीदी, और विषैली खाद खरीदने से और उसको उपयोग में लेने से
आपको कैंसर जैसे भयानक रोग लग गए, त्वचा कैंसर हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, ये जो कैंसर आपके हो रहे हैं किसानों में, इस वजह से हो रहे हैं। आत्महत्या जो करी किसानों ने इस वजह से करी कि उनको खाद समय पर नहीं मिल पाई और उनको दूसरा कुछ वो काम में ले नहीं सकते थे। अब आगे बढ़िए कि भाई आपने खाद भी ली, सब कुछ लिया, तीसरे साल जो